छत पे कूदते और गाकर चले नहीं जाते, लेकिन हमारा परमेश्वर कुछ हमारे जीवन में करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं अच्छे समय के लिए। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के वचन का आदर करें, परमेश्वर के वचन का सम्मान करें, कोशिश करें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताने की। संसार आपको कुछ नहीं देगा। संसार थोड़ी देर के लिए आपके कार्यों से खुश हो जाएगा, कहेगा वाओ कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया भाई है, कितनी बढ़िया बहन है, कितना अच्छा जन है, हमारे रिवाजों को ये भी मानता है। तो जैसा करके थोड़ी देर के लिए वो आपको करेगा, लेकिन उससे उस कार्य से जो आप कई बार लोगों को देखते हैं, पिछले बहुत लोगों को देखा, कई बार तो क्या है, कई बार ऐसे लोगों के लिए गुस्सा आता है, मैंने ये कर क्या रहे हैं, किसको खुश कर रहे हैं, लोगों के रिवाजों को निभा करके अपने जीवित और सामर्थ्य आंख से भस्म करने वाले परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। याद रखें, इसके लिए आप अपने आप को बचाए रखें। लोग हमें कुछ नहीं कर सकते, लोग हमें हमारे अंतर्गत कार्य नहीं कर, हमारा परमेश्वर कर सकता है। आपसे कहना चाहते हैं स्टैंड फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए खड़े होइए और परमेश्वर आपको लोगों के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर आपको महिमा देगा, लोगों को खुश करेंगे। फिर आप कहेंगे पास्टर ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मेरे जीवन में होता है। तो आपसे याद रखिए परीक्षाएं आपकी जीवन में आएगी। अब फिर एक परीक्षा नवंबर दिसंबर फिर एक आपकी परीक्षा होगी, है ना। लोग पटाखे दिए, कुछ कुछ जलाएंगे, फिर आप उत्साहित है, फिर आप उन्हें खुश करोगे। तो याद रखें फिर रेडी तैयार रहे, हमें लोगों को खुशी, हमें लोगों को खुशी नहीं करना है, हमें परमेश्वर खुश करना है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर खुश करने वाले लोग ज्वाला के साथ चमकेंगे, आग के साथ चमकेंगे। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले दिनों परमेश्वर ऐसा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और धन्यवाद देते आज के साधन के समय के लिए। हमारे अक्षय आए हैं, नहीं पहुंचे भी, तो भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर वो लाइव देख रहे हैं तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। परमेश्वर भाई को बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। हमारे हर संडे सैटरडे ब्लेसिंग चलती रहती है, प्रभु ने अनुग्रह करे। हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम चाहते हैं कि बहुत ध्यान से सुने। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। और ध्यान से सुन, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके लिए अद्भुत बात है। आज आपसे कहना चाहते हैं, आज परमेश्वर का अभिषेक हम यहाँ ज्यादा महसूस कर रहे हैं, गहरा महसूस कर रहे हैं। और आज आपसे कहना चाहते हैं, आज हम जब ऑयल के साथ आपके परिवार के लिए विशेष अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आपके परिवारों के लिए जब प्रार्थना कीजिए, आपसे कह रहा आपको मालूम नहीं क्या कुछ होने वाला है, आपको नहीं मालूम पता करो क्या कुछ होने वाला है। ये इसलिए नहीं कि हम बोल रहे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में उस रात को बिताकर आए हैं जो परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं आप उस खुदा के चरणों में बैठ जाते, वो हमें वो देता है जिसके द्वारा लोग ब्लेस होते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, हम आने वाले दिनों में बड़े काम को देखेंगे। हम इस महीने के अंतर्गत हमारा लास्ट ये महीने का आखिरी संडे में पहुंच चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद देते इस अगस्त महीने के लिए। सितंबर महीना बहुत अद्भुत महीना आ रहा है, आनंद का, उत्साह का, उन्नति का, बढ़ोतरी का बहुत कुछ हम देखेंगे। लेकिन इस महीने के लास्ट संडे का क्रम है। इस महीने के अंदर हमने एक विशेष बात को देखा है। क्या विषय था? मंथ ऑफ किसका था? डिसीजन, निर्णय का महीना था। हमने निर्णय के बारे में इस महीने के अंदर बातचीत की। अगर आपने पूरे मैसेज नहीं सुने हैं तो आपसे कहना चाहते सुने। हमें नहीं मालूम आप कितने ब्लेस हुए, हम आपके 100% ब्लेस हुए हैं, हम बहुत आशीषित हुए। इस महीने के संदेश से पर्सनली हमें बहुत ब्लेसिंग मिली। पर्सनली हमने अपने जीवन में बहुत सी बातों को देखा। ये महीना चुनाव का महीना था, निर्णय का महीना था, और हमने 3 प्रकार के निर्णय देखे। आज लास्ट निर्णय देख करके हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट निर्णय हमने क्या देखा था? पहला निर्णय हमने देखा था, किसका निर्णय देखा था? कोढ़ियों का। किसका? कोढ़ियों का। उन कोढ़ियों ने क्या कहा? उन कोढ़ियों ने कहा अगर हम अपने इस नगर में वापस लौटकर जाएंगे, हम क्या होंगे? हम मर जाएंगे, हमें लोग स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने मन में सोचा, उन्होंने कहा अगर हम इस डेवड़ी पर बैठे रहे, इस नगर के डेवड़ी में बैठे रहे तो बैठे बैठे भी मर जाएंगे। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया। They took a decision। उन्होंने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? उन्होंने कहा हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम
शत्रु के खेमे में जाएंगे। उन्होंने कहा we will go forward, उन्होंने निर्णय लिया हम आगे जाएंगे। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, इस महीने में क्या आपने निर्णय लिया? शायद आप मसीह जीवन में आए हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई या चली, एक विचार आया, क्यों ना मैं उसी पुराने जीवन में लौट के जाऊं। आपसे कहना चाहते हैं, पुराने जीवन में श्योर 100% श्योर क्या है? डेथ है। पुराने जीवन का अंदर श्योर की मृत्यु है। जो क्या कहा उन लोगों ने? उन्हें कहा नगर में जाएंगे, कुछ नहीं, अकाल है। 100% कहे पुराने जीवन अगर आप लौटने की सोचेंगे, पुराने जीवन में 100% क्या है? मृत्यु है। अगर आप कहेंगे मैं इसी अवस्था में ठीक हूँ, आपसे कहना चाहते हैं मर जाएंगे। आपको जहां आज आप हैं, आपको निर्णय लेना है, आई विल गो फॉरवर्ड, बोले मैं आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। आपसे कहना चाहिए आपको आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। और हमने देखा उन घोड़े ने जब कहा हम शत्रु के खेमे में जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। हमने देखा था कि इन बातों में मुझको आपको आगे बढ़ना है। और क्या हुआ? हमने अद्भुत काम को वहां देखा। आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे सुन सकते हैं क्या उनकी जीवन हुआ जब उन घोड़े ने कहा आगे जाएंगे। व्हाट वाज द सेकंड डिसीजन? दूसरा निर्णय क्या था? दूसरा निर्णय हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन से हमने देखा था कई प्रकार लोग थे जिनके जीवन में क्या आया? कष्ट आया, परेशानी आई, तमाम प्रकार के कष्ट के कारण कितने होते हैं? 4 से 5 कारण कष्ट आए। लेकिन इन द टाइम ऑफ डिफिकल्टी व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक? यानी संकट के समय ऐसा डिसीजन आप लेते हैं। हमने दूसरे निर्णय के बारे में बातचीत की कि हमारी लाइफ में संकट होता है, हमारे जीवन में कष्ट होता है, हमारे जीवन में पीड़ा होती है, हमारे जीवन में आंधी तूफान होते हैं। इन आंधी तूफान का कारण हो सकता है पाप के कारण हो सकता है शैतान के कारण से हो सकता है परमेश्वर हमें हमारे हृदय को जांचने की बातों को अलाउ कर रहा हो सकता है कि परमेश्वर की महिमा के हमारे जीवन करने की बात हो। लेकिन व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू हैव टू टेक? उस समय में कैसा डिसीजन आप लेंगे? हमने वहां देखा था, वहां पर 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने उन्होंने कहा हाँ पाप की वजह से हमारे जीवन में क्या है? कष्ट है। पाप के कारण से हमारे जीवन में क्या है? परेशानी है। उन्होंने कहा होशे 6:1 के अनुसार उन्होंने कहा आओ हम यहोवा की ओर मुड़े। क्या कहा उन्होंने? होशे 6:1 उन्होंने कहा आओ हम यहोवा की ओर मुड़े। उसी ने फाड़ा वही चंगा करेगा, उसी ने खाल दे वही भरेगा। आपसे कहना चाहते हैं संकट के समय का सबसे अच्छा डिसीजन है टर्न टुवर्ड गॉड, परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। अगर आप प्रभु में हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं, फिर आपके कल जीवन में कष्ट है, क्या करें? पौलुस और सिलास के समान कहें हम परमेश्वर में बने रहेंगे। उस समय आपको डिसीजन लेना है मैं खुदा में बना रहूंगा, मैं परमेश्वर बना रहूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। आप घर जाकर आप पढ़ सकते हैं, फिर एक बार फेसबुक पे सुन सकते हैं क्या उनके जीवन हुआ। और लास्ट टाइम हमने 30 डिसीजन के बारे में देखा था। हम डिसीजन कैसे लेते हैं? परमेश्वर के आधार पर। प्रभु जो तू कहेगा वह मैं करूंगा। और हमने लास्ट टाइम डिसीजन देखा था एलिया ने कहा खुदा जो तूने कहा है मैं वो करूंगा। क्या हुआ? एलिया के जीवन में सबसे पहले उसने परमेश्वर के प्रबंध को देखा। दूसरा हमने देखा साबत की बीमारी का परमेश्वर तेरे अनुसार निर्णय लूंगी। क्या हुआ? उसके घर में उसके आटा, उसका मैदा और उसका तेल बढ़ोतरी को उसने देखा। तीसरा डिसीजन उसके जीवन में जब उन्होंने लिया, क्या हुआ? इसी वजह से स्वर्ग से आग वहां पर आ गई। और आज हम चौथे डिसीजन की बात करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं रिवाइंड इन योर माइंड, अपने दिमाग में इन बातों को सोचिए। क्या आप आज कष्ट के अंदर परेशानी में हैं? कौन सा निर्णय आप ले रहे हैं? क्या निर्णय आप ले रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के मुड़ने का ले रहे हैं? इट इज द बेस्ट डिसीजन। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आप जीवन के अंदर एक ऐसी स्थिति में आपको नहीं मालूम क्या करूं, क्या आप आगे बढ़ने का निर्णय ले रहे हैं? आपको क्या करना है? नंबर 1 आपको क्या निर्णय लेना है? बोले मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के साथ रहना है और मैं परमेश्वर के अनुसार निर्णय लूंगा। आपसे क्या ऐसा करेंगे? आपको मालूम है ब्लेसिंग को देखा क्या आशीषें आती हैं। आज 4th डिसीजन को पर हम बातचीत करेंगे और ये चौथा डिसीजन है। आइए हमारे साथ निकाले जल्दी से हमारे साथ परमेश्वर के पवित्र वचन चले। यहोशू की पुस्तक का क्रम चले। यहोशू की पुस्तक बाइबल की 6ठी पुस्तक में मिलेगी प्यारे परमेश्वर लोगों। और यहाँ पर हम एक डिसीजन के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम एक डिसीजन के बारे में हम देखते हैं और आज हम इस निर्णय के बारे में बातचीत करेंगे। यहोशू की पुस्तक बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 24 का 15 पढ़िए। हाँ जी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ जी, तो आज चुन लो कि
कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने ध्यान से सुने, एक मिनट भाई रुकिए, अब ध्यान से सुने। यहाँ पर एक व्यक्ति, the one person whose name is जोशुआ, यहोशू जिसका नाम है, वो एक निर्णय ले रहा है। क्या निर्णय ले रहा है? हाँ भाई पढ़िए पढ़े। परंतु मैं तो अपने घराने समेत अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आज हम देख रहे हैं चौथे निर्णय के बारे में। क्या आप इस निर्णय को लेने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर यहोशू नाम का व्यक्ति क्या कह रहा है? मैं कह रहा है, मैं तो ये निर्णय लेता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ ग्रेट डिसीजन। मैं एक महान निर्णय लेने जा रहा हूँ। और वो निर्णय क्या है? वो निर्णय ये है, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप क्या तैयार हैं ये निर्णय लेने के लिए? मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की बात को मानूंगा। सेवा करने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर वचन का प्रचार करना, दूसरे प्रभु काम करना, ये केवल नहीं है, ये भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सेवा का मतलब है जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार करूंगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस 8वें महीने के आखिरी संडे के अंदर आज हम क्या तैयार है इस निर्णय को लेने के लिए? मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की बात को मानूंगा। मैं अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु की बात को मानेंगे। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की राह पे चलेंगे। मैं और मेरा घराना प्रभु की बातों में चलेंगे। अगर आप इस निर्णय को लेने के लिए तैयार है, आपसे कहना चाहते हैं कुछ अद्भुत आपके जीवन में होने वाला है। परमेश्वर की ओर से कुछ अद्भुत आशीष आपके जीवन में होने वाली है। आइए हम ताली बजाकर खुदा के नाम को महिमा दें और इस बात को आप ताली बजा रहे हैं। इस बात को अपने हृदय में बोले, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे। हालेलुया। आज आपको हमें निर्णय के साथ आगे बढ़ना है। मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? परमेश्वर ही की सेवा करेंगे। और प्यारे परमेश्वर निर्णय आज हमें लेकर के इस भवन से बाहर जाना है। जो लाइव हमें सुन रहे हैं उनसे कहना, निर्णय के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब इस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? मैं और मेरा घराना तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहोवा ही की सेवा करेंगे। जानते इसका क्या लिखा? इसके 18 आयत को पढ़े, क्या लिखा है? यहोशू 24 का 18 पढ़े, 24:18। और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। इन लोगों ने डिसीजन लिया। इन लोगों ने, यहोशू ने कहा, मैं तो क्या करूंगा? मेरे घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। और इनके इस परिवार के निर्णय को देख करके आज आपसे कहना चाहते, आपको नहीं मालूम जब आप एज ए फैमिली डिसीजन लेते हैं, आपके निर्णय के साथ कितने लोग खड़े हो जाते हैं। आपको नहीं मालूम आपके निर्णय के साथ कितने लोग खड़े होने वाले हैं। अपने निर्णय को हल्का मत समझिए, अपने निर्णय को हल्का मत समझिए। ये सोचिए, मैं क्या करूं? मैं तो क्या हूं? हम दो और हमारे दो हैं। हमारे चारों के निर्णय से क्या होगा? आपसे कहना चाहते, आपके चारों के निर्णय से आपकी कॉलोनी बदल सकती है। आपके चार के निर्णय से भीलवाड़ा बदल सकता है। आपके चार के निर्णय से राजस्थान बदल सकता है। आपके चार के निर्णय से इंडिया चेंज हो सकता है। आपसे कहना चाहते, यू आर नॉट इन ए माइनॉरिटी। आपसे कहना चाहते, आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ खड़े होने निर्णय करते हैं, आप मेजोरिटी में हो जाते हैं। आप बहुसंख्यक बन जाते हैं। ताली बजाकर खुदा की महिमा करेंगे। आपसे कहना चाहते हैं, हम माइनॉरिटी के अंदर, हम अल्पसंख्यक के रूप में, हम छोटे रूप में खुदा के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब हमारे साथ कौन खड़ा हो जाता है? परमेश्वर हो जाता है। हमको, मैं आपको क्या है? हीरो है कि जीरो है? क्या है मेरा क्या है? जीरो है। लेकिन उस जीरो के सामने अकेला परमेश्वर खड़ा हो जाता है। क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। और 10 लाइफ में सबसे क्या होता है? आपसे कहना चाहते हैं, दुनिया की गिनती के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी गिनती क्या है? 10 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। और सबसे छोटा 0। और सबसे बड़ा कौन होता है? 10 नंबर होता है। आपसे कहना चाहते, जब हम अकेले 0 बनकर खुदा के पास जाते हैं और जब हमारे साथ खुदा खड़ा होता है, हम सबसे बड़े होते हैं। और आपसे कहना चाहते, जब खुदा हमारे सामने से हट जाता है, हम
हीरो बन जाते हैं। व्हाट यू वांट टू बिकम, आप हीरो रहना चाहते हैं या बहुसंख्यक बनना चाहते हैं? आप बड़े बनना चाहते हैं, आप ऊंचाई पर जाना चाहते हैं? आपसे कहना चाहते हैं होने दे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो या आप परमेश्वर के साथ खड़े हो जाएं। हालेलुया। या परमेश्वर आपके साथ होगा, आप सर्वोत्तम बन जाएंगे। यहाँ इन लोगों ने कहा 24, 16, 15 का अंदर क्या कहा? यहोशू ने कहा मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? यहोवा की सेवा करेंगे। और इनके इस निर्णय को देख करके वहां उनके सामने कितने लोग थे? कितने लोग थे मालूम है? 10 लोग नहीं थे, 20 लोग नहीं थे, 50 लोग भी नहीं थे, लेकिन करीब करीब 20 से 25 लाख लोग थे। उन्होंने कहा यहोशू तेरे निर्णय के साथ हम भी खड़े हैं, हम भी जिस परमेश्वर के साथ जिससे परमेश्वर सेवा को कर रहा है हम भी उसी परमेश्वर की सेवा करेंगे। आप अपनी आत्मा में इस बात को देखना चालू करें, जिस परमेश्वर के साथ चलना आप प्रारंभ कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के साथ खड़ा होने का निर्णय आप ले रहे हैं, अपनी आत्मा में देखना चालू करें। खुदा के लोगों, भीड़ की भीड़ आपके निर्णय के साथ खड़ी हो रही है, आपके कॉलोनी के लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, आपके पड़ोसी आपके साथ खड़े हो रहे हैं, आपके भाई बंधु आपके साथ खड़े हो रहे हैं, आपके शत्रु आपके साथ खड़े हो रहे हैं, आपका विरोध करने वाले आपके साथ खड़े हो रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जब आप ये निर्णय लेते हैं आपके जीवन में अद्भुत आशीषों की वर्षा आ जाती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आइए हम अपने जीवन में इस निर्णय के लिए तैयार हो जाएं। इस निर्णय के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें इस निर्णय के अंदर सफल, इस निर्णय के अंदर बढ़ने के लिए मुझे करना क्या होगा? आज 1-2 बातों को हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रभु की महिमा करेंगे। नंबर 1, पहला, अगर आप परमेश्वर के साथ एक निर्णय लेने के लिए तैयार है, मैं यहोवा की सेवा करूंगा, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? मुंह से कन्फेस करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। क्या इनकार करना पड़ेगा? कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको अपने मुंह से बोलना होगा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। सेकंड स्टेप, इट इज द ग्रेटेस्ट स्टेप, ये महान कदम है, सामर्थ्य कदम है। लेकिन आपसे कहेंगे लोग फेल हो जाते इस कदम निभाने के लिए। दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा? आइए हम न्यायों की पुस्तक के अंदर चले। प्यारे परमेश्वर, दूसरा काम हम जब परमेश्वर के साथ निर्णय ले रहे हैं, हाँ मैं मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, हाँ मैं मेरा घराना यहोवा की सेवा के अंतर्गत आगे बढ़ेंगे, हमें दूसरा काम क्या करना है? आज आपसे कहना चाहते शायद आप डरी अवस्था में होंगे, शायद आप घबराई अवस्था में होंगे, शायद आज आप चिंतित अवस्था में होंगे और आप ये सोच रहे होंगे मैं जीवन के अंदर बहुत ही असहाय व्यक्ति हूं, मैं जीवन के अंदर बहुत ही कमजोर व्यक्ति हूं, मैं जीवन के अंदर बहुत ही हारा व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा हूं। हो सकता है शत्रु ने आपके ऊपर दबाव डाला होगा, शायद हो सकता है चीजों ने आपको नीचे गिराया होगा और आप अपने आप में क्या कर रहे हैं? अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं, बड़ा वीक महसूस कर रहे हैं, बड़ा असहाय आपको महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, इस परिस्थिति का अंदर अलाउ कीजिए, अपने आप को अपने तरीके से नहीं परमेश्वर के तरीके से अपने आप को डील करना चालू कीजिए। ऐसा लिखा है एक व्यक्ति जो अपने आप को कमजोर समझ रहा था, न्यायों की पुस्तक के अंदर चले, उसके 6 अध्याय के अंदर हम चले, वहां पर एक व्यक्ति को हम देखते हैं। वो व्यक्ति अपने आप को क्या समझ रहा था? कमजोर समझ रहा था। वो डरी हुई जिंदगी बिता रहा था, डरी अवस्था के अंदर था। वो डर करके एक चट्टान के पास बैठा था, एक झाड़ी के पास वो बैठा था, डरी अवस्था के अंदर था, एक बहुत ही असहाय अवस्था में था। शायद आज आप ऐसी अवस्था में होंगे, शायद आज आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे होंगे, शायद आप सोच रहे होंगे मैंने तो इस तरह करके वो करके ये करके क्या कर दिया। आप जीवन के अंदर एक कमजोर अवस्था में होंगे, लेकिन उस कमजोरी को जानते क्या हुआ? वहां पर परमेश्वर आया और जानते परमेश्वर ने क्या कहा? पढ़े न्यायों 6:12 पढ़े। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, वहां पर परमेश्वर आया और परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, क्या कहा? हे शूरवीर सूरमा। क्या कहा भाई? गलत पढ़ रहे सर? कैसे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। क्या कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर ने क्या कहा? जोर से बोले, क्या कहा? आपसे कह रहा है, ये आपसे खुदा कह रहा है, इसमें जोर से बोले, क्या कहा खुदा ने? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हम अपने आप को कमजोर देखते हैं, हम अपने आप को गरीबी की अवस्था में देखते हैं, हम अपने आप को अपना व्यवहार ऐसे करते हैं जिस आधार पर हमारा बैंक
बैंक बैलेंस होता है उस आधार पर हम चलते हैं, जितनी ताकत हमारे पास होती है उस आधार पर हम चलते हैं। लेकिन आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो हमें उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में हम हैं, लेकिन हमें इस रूप में देखता है जो कुछ हमारे अंदर है। आपसे कहना चाहता हूं, व्यक्ति के पास आया और जहां इस परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हे सूरवीर, सूरमा। आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने दृष्टिकोण से देखना बंद करें। आपके जीवन का शायद हो सकता है कमजोरी होगी, हो सकता है आपके जीवन के अंदर कमियां होगी, हो सकता है लोगों ने आपको डरा दिया होगा और आप डरी अवस्था में बैठ के सोच रहे अब मेरा क्या होगा। आपसे कहना चाहते अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चालू करें। आपको कहना चाहते आज आप में से कई लोग कहेंगे, पास्टर साहब मैं क्या करूं, ये व्यक्ति तो ऐसा था, इसके विरुद्ध के अंदर लोग थे, मेरे विरुद्ध में लोग नहीं है, मेरे विरुद्ध में कोई परिस्थिति नहीं है, मैं तो खुद ही मेरी समस्या कारण हूं। क्या करूं पास्टर साहब, मैंने तो खुद ही अपने आप को पाप में डाल दिया, मैंने तो खुद ही अपने जीवन पाप में बिता लिया, मैंने तो खुद ही अपने आप के अंदर पाप में डाल दिया। आप में से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो आपसे कहना चाहते हैं, खुदा क्या कह रहा है जानते हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन को चले, नए नियम को चले, यूहन्ना रचित सुसमाचार चले। वहां पर एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है पतरस। और जानते उसने क्या किया? उसने एक बार नहीं, उसने दो बार भी नहीं, उसने 3 बार कहा। क्या कहा? उसने यीशु के बारे में कहा, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। उसने दूसरे दृष्टिकोण से कहे तो उसने 3 बार परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। उसने पाप के बाद पाप किया, गलत के बाद गलत किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है जो ये कह रहे हैं, बस साहब सत्य मेरा जीवन ऐसा ही है, बार बार मुझसे पाप हो जाता है, एक बार मैंने पाप किया, मैंने क्षमा मांगी, दूसरी बार मैंने पाप किया, मैंने क्षमा मांगी, तीसरी बार मैंने पाप किया, मैंने क्षमा मांगी, अब खुदा मुझे कैसे देखता है? आपसे कहना चाहते खुदा जानते आज भी आपको कैसे देखता है। यहाँ पर लिखा है 21 आयत को पढ़े और उसकी 15वीं आयत को पढ़े, लास्ट की आयत को पढ़े, जहाँ यीशु कह रहा मेरे वो वाला, हाँ जी, भोजन करने के बाद 21-15 की लास्ट पढ़ेंगे, मेरे मेमने को चलाना, 21 का 15 की लास्ट आयत पढ़े केवल, हाँ जी। उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमने को चरा। 16वीं आयत को पढ़े, इस लास्ट आयत को पढ़े, 16 की भी। उसने उससे कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 17 को पढ़े, लास्ट आयत से की। यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यीशु किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? एक ऐसे व्यक्ति से जिसने क्या किया? जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया। और उसे यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है, पतरस अपने आप को कमजोर देखना बंद कर, अभी भी मैं तुझे कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? यीशु ने उससे कहा पतरस मैं चाहता हूँ तू क्या कर, तू मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पतरस से कहा, हे पतरस जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। यीशु ने क्या कहा पतरस से कहा तू मेरे क्या कर, मेरी भेड़ों को चरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यीशु कह रहा है कि तूने बहुत गड़बड़ की पतरस, तूने बहुत उलट-पलट किया पतरस, तूने 3 बार मेरा इनकार किया, लेकिन मैं उन बातों को भूल गया हो। अभी भी मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ, जो खाली मेरे काम के लिए आपको कहना चाहते हैं, अभी भी मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरी बेटी तुझ पर है, मेरे बेटे तुझ पर है। तूने खबर किया, तूने गलत किया, तूने ये किया, लेकिन अभी भी तू मेरे दिल में है। वो ताली बजा हमारे खुदा के लिए, हमारे खुदा के लिए ताली बजाए। लोग हमें रोक सकते, लोग हमें बिगाड़ सकते, लेकिन हमारा खुदा हमें अभी भी उस मुंह में देख रहा है। हम यीशु क्या कह रहा है? यीशु कह रहा है अभी भी मुझे सारी दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं दिखता, तू ही है जो मेरी भेड़ों को चला सकता है, तू ही है जो मेरी भेड़ों की रक्षा कर सकता है। मैं तेरे अंदर टॉलरेंस को देखता हूँ, मैं तेरे अंदर एक बात को देखता हूँ। हो सकता है आपने मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी तेरे अंदर कुछ है जो मेरी महिमा के लिए यूज हो सकता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपके अंदर कुछ है, आज हम यहाँ पर है तो इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे, लेकिन मेरे यीशु ने मेरे अंदर कुछ देखा। और यीशु ने आज से कई साल पहले 1995 और उसके पश्चात 2007 में उसने कहा टेनिस तेरे अंदर कुछ ऐसा मैं देखता हूँ, तू ही है वो जो भीलवाड़ा शहर के लिए, राजस्थान राज्य के लिए, भारत देश के लिए बन सकता है। आप अपना नाम लेकर बोल सकते हैं, आप ही
तो योग्य है, यही तो योग्य है, यही तो योग्य है, यही तो मेरी भेड़ों को चराने के योग्य है, यही मेरे भेड़ों को चराने के योग्य है, यही मेरी भेड़ों की रखवाली करने के योग्य है, यही और उन भेड़ियों से मेरी भेड़ों को बचाएगा। संसार के भेड़ियों से यही है जो मेरे लोगों को भेड़ में बचाएगा। यही सबसे अच्छा रखवाला है परमेश्वर का पतरस। मेरा भरोसा आज भी मुझ पर है। आप कहना चाहते हैं खुदा का भरोसा आज भी मुझ पर और आप पर है, उसका भरोसा बनाए रखिए। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, उसके बाद की घटना के बारे में अभी हमारा वो विषय नहीं है, उस ओर जाएं, लेकिन ऐसा लिखा है घर जाकर पढ़े प्रेरितों काम के 2 अध्याय को। क्या हुआ? पेंतीकोस्त का दिन आया। क्या हुआ? पवित्र आत्मा की आग उतरी और क्या लिखा है? ऐसा लिखा है पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ। हालेलुया। कौन खड़ा हुआ? कौन खड़ा हुआ? कौन खड़ा हुआ? वही जिसने 3 बार इनकार किया था, वही जो सोच रहा था मैं दुनिया में चला जाऊं, वही जो अपने एक बार भी जालों को लेकर कहां चला जाएगा? चलो दोबारा मैं क्या करूं? मछली पकड़ने के जाऊं। लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, उसी पतरस को परमेश्वर की सामर्थ परमेश्वर ने देखा। ये पतरस क्या है? ये पतरस वो पतरस है जो मेरी महिमा खड़ा होगा, और वो उसके चुनाव में खरा निकला। आज की सुबह आपको उसके चुनाव में खरा निकलना है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं गिदोन के पास परमेश्वर गया और परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा? ये शूरवीर सूरमा। और आपसे कहना चाहते उसके बाद यही बात खत्म नहीं हो जाती। परमेश्वर ने उसको देखा, परमेश्वर ने दृष्टि पर लगाई और उसके बाद उसके जीवन में काम चालू हुआ। लेकिन उसके जीवन में काम होने के लिए उसे कुछ करना था जो आपको मुझे करना है। वो शूरवीर सूरमा से प्रभु ने बात की। शूरवीर सूरमा उसे जो दुनिया में सामने डरा हुआ था, उससे खुदा ने बातचीत की। और जानते उसके बाद उसने क्या किया? बड़े न्याय की पुस्तक की ओर आ जाएं, वो आज आपको करना है। आपको कहना चाहते आप खुदा की दृष्टि में बहुमूल्य हैं। आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आज भी परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। जैसे उसने गिदोन की ओर देखा, जैसे उसने पतरस की ओर देखा, वो आज भी आपको देख रहा है। गिदोन की ओर देखा और कहा शूरवीर सूरमा, और जानते भी उसने क्या किया? उस शूरवीर सूरमा ने उस काम को किया जो आपको मुझे करना है। हम क्या करना चाहते हैं? परिवार के साथ प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। हमें फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? हमें निर्णय मुंह से इंकार करना है। सेकंड स्टेप हमें क्या लेना है? वो लेना है जो गिदोन ने किया। पढ़े 6:25, 6:25। फिर उसी रात को हाँ जी, यहोवा ने गिदोन से कहा अपने पिता का जवान बैल, अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है। ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, जिसे समझना है। क्या कहा परमेश्वर ने और क्या गिदोन ने किया? और ऐसा लिखा है अपने पिता की वेदी। क्या लिखा है? अपने पिता की वेदी को ले क्या कर? पिता की वेदी को लेकर उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है, हाँ, उसे काट डाल। आपसे कहना था सेकंड स्टेप, अगर एज ए फैमिली यू वांट टू यूज फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड, आप परिवार के लिए परिवार की महिमा, परमेश्वर को परिवार के साथ महिमा देना चाहते हैं, दूसरा काम आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा काम आपको अपने पिता की वेदी को गिराना होगा, आपको उसको ढाना होगा। पिता की वेदी का मतलब पारिवारिक वेदियां। आपसे कहना चाहते हैं ऐसे कुछ फैमिली ऑल्टर है, ऐसे कुछ पारिवारिक वेदियां है, अभी भी कई लोगों में बनी हुई है। आपको भी समझाएंगे ये पारिवारिक वेदियां क्या होती हैं, जिसे हमें गिराना है। आज बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। ये एक आत्मिक ऐसी गहराई है और इस कारण से उसके जीवन से कुछ समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, उनके परिवार में कुछ समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। वो खूब उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, कुछ अद्भुत आत्मिक काम भी करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम उनके जीवन से नहीं जाती। रीजन फैमिली ऑल्टर। कुछ एक पारिवारिक वेदियां हैं जिन्हें आपको आपके जीवन में गिरानी है। पारिवारिक वेदियां क्या है? जानते पारिवारिक वेदियां क्या है? ये पारिवारिक वेदियां पिता की वेदी, पिता की तमाम प्रकार वेदी, वो वेदी है, वो चीज है जो आपने, कई लोगों ने, आपको नहीं कहेंगे, कई लोगों ने अपने जीवन का अंतर्गत अभी भी बक्से में बंद कर करके रख रखी है। यानी कि एक सिक्का हो सकता है, वो सिक्का होगा, ये हमारा क्या है? ये खानदानी सिक्का है। हमारा सिक्का ये हमारे घर में रहता है, हमारा खानदान फलवंत होता है। आपसे कहना चाहते हैं कई लोगों के लिए एक खानदानी कुछ कपड़ा,
कुछ खानदानी धागे, कुछ खानदानी चीज, कुछ खानदानी तस्वीर, कुछ एक बड़ी ऐसी चीज, कुछ एक खानदानी तलवार, कुछ ऐसी चीज लोगों ने अपने परिवार के अंदर ये जानकर रख रखी है कि हमारे परिवार के अंदर, ये हमारे परिवार के अंदर एक आशीष कारण है, लेकिन वास्तविकता में एक पारिवारिक वेदी है, हमें सबके जीवन से निकालना है, हमें सबके घर से निकालना है। आपसे कहना चाहते आपकी सुरक्षा एक सिक्के के द्वारा, आपकी सुरक्षा एक धागे के द्वारा, आपकी सुरक्षा एक कपड़े के द्वारा, आपकी मेरी सुरक्षा एक लोटे के द्वारा, या आपकी मेरी सुरक्षा एक कोई हमारे पूर्वजों की तस्वीर या कोई ऐसी चीज के द्वारा हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं है। आपकी मेरी सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा है। आज यीशु आपसे कहना चाहते हैं ये कुछ आत्मिक बात है। यीशु के नाम से हमने विशेष दुआ की है, खुदा आत्मिक आंखों को खोले, खुदा उन आत्मिक बातों को दिखाए, उन आत्मिक घरों को आपको दिखाए, यीशु के नाम से दिखाए, ताकि आप पारिवारिक वेदियों को यीशु के नाम से तोड़ सके, यीशु के नाम से ढा सके। आपसे कहना जब तक पारिवारिक वेदियां ढाई नहीं जाएंगी, कई परिवारों को हम देखते हैं, उन परिवारों के अंदर कई परिवारों को हम देखते हैं, परिवारों के अंदर बड़े बुजुर्ग लोगों का एक रिकॉर्ड उन्होंने बना रखा है। क्या गिनीज बुक का उनका रिकॉर्ड क्या है? उनका रिकॉर्ड ये कि वो 20 साल से 25 साल से चर्च नहीं गए हैं, ये उनका रिकॉर्ड है। क्यों? ये कुछ वेदियां है तो उन्हें रोके हुए हैं। आपसे कहना चाहते हम भीलवाड़ा शहर में यहाँ पर कोई चर्च के बिल्डिंग को बनाने यहाँ नहीं है, हम यहाँ परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए है। और हम यहाँ पर है तो सारे वेदी को उठाएंगे, वेदी को उठाएंगे, आगे वाले जो मन घरों में जाएंगे और उनको कहने वाले हैं तुम्हें घर से निकलकर खुदा के भवन में आना है, उस वेदी को जो तुम्हारे जीवन में उसे फेंकना है, तोड़ना है। यीशु के नाम से ऐसा करने खुदा मेरी और आपकी मदद करे। बोले आमीन, बोले आमीन। आपसे कहना चाहते वेदियों को उठाकर फेंके, उन चीजों को निकाले, उन चीजों को तोड़े, क्योंकि ये चीजें क्या है? आपकी ब्लेसिंग को रोके हुए है, ये चीजें आपकी जीवन के अंदर आपकी जिनकी आशीषों को रोके हैं। इसलिए गिदोन को जब पता चला, गिदोन को मालूम चला, तो उसने क्या किया? सबसे पहले अपने उसे पिता की वेदी को गिरा दिया और उसे देवी के बारे में लिखा, उसको क्या करते? उसे नष्ट कर दिया। आज आपसे कह रहे हो नष्ट कीजिए, आत्मा में दुआ कीजिए, खुदा से कहिए। जो आप आज घर पर जाते हैं, घर शांत पर बैठिए, यहाँ से जाते जाते घर के जब जाते जाते आप एक ही दुआ कीजिए, खुदा आज तेरे दास ने हमें बताया, प्रभु हमने तेरे वचन न्याय 6:25 से सुना कि गिदोन ने अपने पिता की वेदी को गिराया। पिता बता, परमेश्वर बता मेरे घर में कौन सी पारिवारिक वेदी है जिसकी वजह से मैं तेरी सेवा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मैं आशीष को नहीं पा रहा, जिसकी वजह से मैं ब्लेसिंग में नहीं पा रहा। यीशु के नाम से आज की सुबह आज कई परिवारों की वेदियां जो पारिवारिक वेदियां है, जो शैतान की ओर से है, जो दुष्ट आत्मा की ओर से, अंधकार की ताकत की ओर से यीशु के नाम में गिराई जाए, यीशु के नाम में गिराई जाए। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं यू हैव टू टेक दैट डिसीजन, और निकाल कर फेंकना है। थर्ड, तीसरा आपको क्या करना है? पहला मुंह से निकाल करना है पारिवारिक सेवा के लिए, दूसरा उन पारिवारिक वेदियों को गिराना है, तीसरा आपको क्या करना है? जल्दी चले, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54:4 हम जल्दी चलेंगे ताकि हम सबके लिए अधिक से अधिक प्रार्थना कर सके। यशायाह नबी की पुस्तक 54:4। हाँ जी, निश्चय उसने हमारे लोगों को 54:4 मत डर, मत डर, क्या लिखा है? मत डर। थर्ड काम आपको करना है परमेश्वर को। आज कई लोग परमेश्वर की सेवा नहीं कर पा रहे, कई लोग परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर पा रहे। रीजन, व्हाट वाज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? जानते कारण क्या है? वो डरते हैं, डरे हुए हैं। क्या है? एक डर उनका पीछा कर रहा है। क्या डर पीछा कर रहा है? या आप सोचेंगे लोगों का डर पीछा कर रहा है या कोई और डर? नहीं, यहाँ जो डर है वो हमारा एक, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं बात? फैमिली की। किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें। आज कई लोग के जीवन में एक डर है, एक डर उनको सता रहा है। क्या डर उनके जीवन में है? मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे बुआ, मेरे दादा, मेरे दादी, उनको क्या हुआ था? उनको कैंसर हुआ था, उनकी मौत कैंसर हुई थी। अब मुझे भी जो जो उनकी उम्र बढ़ते हुए लगता है, अब कहीं उनके छोटी सी भी कहीं गांठ होती है, क्या लगता है? अरे मुझे कहीं वो कैंसर नहीं हो गया है। कई लोग जो आगे बढ़ते हैं, जब उन्हें डॉक्टर को चेक कराते हैं, उन्हें शुगर आ जाता है, तो क्या वो सहमत हो जाते हैं, हाँ
मेरे दादा को था, परदादा को था, नानी को था, मुझे भी हो गया। कई लोग आज डर में जी रहे हैं। कई लोग जब उम्र में बढ़ते हैं उन्हें लगता है मेरे पिता क्या थे, इस एज में उनकी डेथ हुई, मेरे नानी की नाना की इसकी हुई, अब मैं भी क्या हूँ, मृत्यु के नजदीक आ रहा हूँ। आपसे कहना चाहते हैं अपने जीवन से डर को निकालिए। आपसे कहना चाहते हैं आपका पीछा, आपकी पारिवारिक चीजें आपका पीछा नहीं कर रही है। आपकी सुबह आपसे कहना चाहते हैं कम आउट फ्रॉम दैट फियर। आप उस क्या करें, उससे डर से बाहर आ जाए, आपको ये डर सताने ना पाए। तीसरा काम आपको करना है, आपको डर से बाहर आना है। हमने कहा कि हम आपको गवाही देंगे। आपसे कहना चाहते हैं अभी वो गवाही का टाइम नहीं है, लेकिन 15 साल बाद आपको इसी वेदी से तो नहीं, क्योंकि 15 साल बाद क्या होगा, क्या होगा, परमेश्वर की महिमा की बिल्डिंग में होंगे और बिल्डिंग के अंदर से हम आपको टेस्टमनी देंगे, गवाही देंगे। आपसे कहना चाहते हैं हमें डर को निकालना है, हमें उन डर के साथ सहमत नहीं होना है। हो सकता है आपके प्रियजनों की मृत्यु किसी बीमारी से हुई नहीं होगी, लेकिन आपकी नहीं होने वाली। आपसे कहना चाहते हैं आपके प्रियजनों की उम्र छोटी होगी, आपकी नहीं होगी। आपसे कहना चाहते हैं आपको डर से बाहर आना है। You have to come out from that fear। आपको डर से बाहर आना है। आप कहेंगे क्यों पास्टर साहब, फिर हमारा पीछा कौन कर रहा है? सब लोग तो यही कहते हैं जो कुछ वंश में वही होगा, जो हमारे पूर्वजों को मिला वही हमें मिलेगा। आपको भी वही मिलता है, आपको भी अपने पूर्वजों का मिलता है, हमें भी अपने पूर्वजों का मिलता है, लेकिन मिलता किसका है कि हमें मालूम नहीं है। जिन्हें मालूम है वो प्रभु के नाम की स्तुति करते, जिन्हें नहीं मालूम वो डर कर जीते और आज भी सुगम चाहते हैं आप में से प्रत्येक जन को मालूम हो जाए। गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय निकाले, गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय निकाले। आज भी सुबह आपसे कहना चाहते हैं कम आउट दैट फियर, वो डर से बाहर आ जाइए, डर से बाहर आ जाइए। आपको अपने पारिवारिक जो भी कुछ हुआ उसके अंदर जीने की आवश्यकता नहीं। आपके परिवार का अंदर अगर किसी से कुछ काम हुए जो कि गलत थे, वो अब आपके साथ होने वाले नहीं है। आपके लोगों के जीवन में जो गलत काम हुए वो आपके जीवन में नहीं होंगे। क्यों? पढ़ेंगे 3:14। हाँ, ये इसलिए हुआ कि ये इसलिए हुआ, अभी हम बताएंगे क्या क्या हुआ, लेकिन ये इसलिए हुआ, क्या हुआ कि ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में, अब्राहम की आशीष, ध्यान से सुनिए, किसकी आशीष? किसकी आशीष? अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, अन्य जातियों तक पहुंची। आप कौन है? कौन है आप? कौन है आप? प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते संसारी दृष्टिकोण से लोग इस रूप में देखते उसका नहीं, लेकिन परमेश्वर पूरे वर्ल्ड को केवल 2 रूप में ही परमेश्वर की नजरों में, पूरी बाइबल को हम देखें तो शुरू में वो 3 रूप में वो देखता था, लेकिन बाद में वो 2 उससे बदल गया है। पहले तो परमेश्वर डीलिंग करता सारे संसार कैसे करता था, यहूदी, यूनानी और अन्य जाति। आप उसको पढ़ सकते हैं घर जाकर के, आप रोमियो के 2 अध्याय को, तो वहां चलेगा, ऐसा लिखा है हर एक पर भला आएगा। पहले किस पर आएगा? यूनानी पर आएगा, यहूदी पर आएगा, फिर जो अच्छा करता है। बार बार आप बाइबल इस वर्ड को सुनेंगे, यहूदी, यूनानी, अन्य जाति, यहूदी, यूनानी, अन्य जाति। लेकिन बाद में परमेश्वर ने और अधिक लोगों को क्लियर करने के लिए अपने आप को बताया, 2 भागों में पूरे संसार को बांट दिया। एक भाग को कहा उसने इजराइल और दूसरा है अन्य जाति। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, घर अभी समय नहीं होना, गहराई का लेकर चले, लेकिन रोमियो की पत्री को देखना, पढ़ना, वहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर कहता है इजराइल का एक भाग सदा तक क्या रहेगा? कठोरता में पड़ा रहेगा, जब तक कि सारी की सारी अन्य जाति परमेश्वर के नजदीक ना आए। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत सुपर पावर लोग हैं। आप और मैं कौन है? अन्य जाति है। हम में से कोई इजराइली नहीं, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर की इस योजना के लिए। परमेश्वर ने प्लान बनाया, परमेश्वर ने पहले योजना बनाई इजराइल के लिए। परमेश्वर ने कहा इस पूरे वर्ल्ड में किसको ब्लेस करूंगा? इजराइल को ब्लेस करूंगा। लेकिन खुदा ने कहा ये इजराइली तो क्या है? ये इजराइल तो एक ऐसी जाति है जिसको मैं कह रहा सारे रात सारे दिन में कह रहा हाथ फैलाए रहा, लेकिन इतनी कठोर है, इतनी ठीक है, ये आशीष चाहती नहीं। पर हमारे खुदा के पास क्या है? आशीषों की वर्षा। वो कहता है मैं आशीष देना चाहता हूं, मैंने आशीष देना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं? फिर उसने एक प्लान तैयार किया। उस प्लान में उसने क्या किया? उस प्लान के तहत उसने सारी ब्लेसिंग किसको दे दी? सारी ब्लेसिंग किसको दे दी? अब्राहम को दे दी। खुदा ने कहा अब्राहम को सारी आशीष मिले, और अब्राहम को कितनी आशीष दी? फिर आपसे कहना चाहते घर जाकर पढ़ना,
अरे बहुत गहरी गहरी बात परमेश्वर में न जाकर पढ़ना। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले और दूसरे अध्याय को 7 ब्लेसिंग परमेश्वर ने अब्राहम को दी। क्या आशीषें दी? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, जानते क्या कुछ कहा? न जाकर पढ़ना, 7 आशीषें इब्राहिम को दी। और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने उसे कहा कि तू क्या करेगा? तेरे जीवन के अंदर आशीष और आशीष तेरे जीवन में आएगी, बरकत ही बरकत तेरे जीवन में आएगी, आशीष ही आशीष तेरे जीवन में आएगी। और परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीषें दी, 7 आशीषें इब्राहिम को परमेश्वर दी। और आशीषें क्या दी? मैं तुझे क्या बनाऊंगा? तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा? तुझे मैं आशीष दूंगा। तीसरा परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा। चौथा परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे आशीष का मूल करूंगा। पांचवा परमेश्वर ने कहा, मैं जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीर्वाद दूंगा। छठा परमेश्वर ने कहा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। सातवां परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी के सब भूमंडल के सारे लोग क्या होंगे? तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर सारी ब्लेसिंग किसमें डाल दी? अब्राहम में डाल दी। और अब परमेश्वर ने क्या किया? अब परमेश्वर ने कहा, लेट अस मेक अ सेकंड प्लान। अब मैं क्या करूंगा? ये सारी आशीषों को लेकर के इजराइल तो ऑलरेडी ब्लेस हो गया, लेकिन इस सारी आशीषों को मैं कहां पहुंचाना चाहता हूं? अन्य जाति तक पहुंचाना चाहता हूं, मुझ तक पहुंचाना चाहता हूं। और उसके लिए हमने गलातियों 3:14 को पढ़ा। क्या लिखा है? ये इसलिए हुआ, ये इसलिए हुआ कि क्या है? परमेश्वर की सारी आशीषें वो क्या है? जो अब्राहम को मिली थी, बस यीशु के द्वारा हमारी हो जाए। अब आप अब्राहम की आशीष के वारिस हैं, आप अब्राहम के आशीष के वारिस हैं। आप कहेंगे पास्टर साहब ये कैसे हुआ? क्या हुआ उन सारी बातों का? तो जानते कैसे हुआ? पढ़े 3 का, गलातियों 3:13 पढ़े जल्दी से। हाँ जी। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, जो हमारे लिए श्रापित बना। आपसे कहना चाहते हैं, यीशु आपके लिए, अन्य जातियों के लिए, इस वर्ल्ड के सारे उन लोगों के लिए जो प्रभु को नहीं जानते, क्या बन गया? क्या बन गया? श्रापित बन गया। और श्रापित बन करके हमें क्या कर दिया? हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, हमें पारिवारिक श्राप से छुड़ा लिया। आज आपसे कहना चाहते हैं, जो आपका पारिवारिक श्राप है वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा, वो आपके परिवार में काम नहीं करेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, आपके जीवन के अंदर आप पारिवारिक श्राप आपकी जगह काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यीशु मेरे लिए क्या बन गया? श्रापित बन गया। सारी आशीषें जो प्राप्त होती, अब मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, क्या हो गया? अब यीशु के द्वारा सारी आशीषें, इब्राहिम की सारी आशीषें, इब्राहिम की सारी आशीषें आपकी हो गई है। आपसे कहना चाहते हैं, आप रोज जब सुबह उठते तो रोज आप कहे, परमेश्वर से कहे, प्रभु धन्यवाद यीशु के द्वारा इब्राहिम की आशीष मुझे देने के लिए। और आप रोज कहे, प्रभु धन्यवाद मुझसे एक बड़ी जाति बनाने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर मुझे आशीष देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर मेरे नाम को महान करने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर मुझे आशीष का मूल बनाने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर जो मुझे आशीष देता है उसे आशीष देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर जो मुझे खोजता है आप उसे श्राप देंगे, धन्यवाद परमेश्वर भूमंडल के सारे कुलों को मेरे द्वारा ब्लेस करने के लिए। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, अब आपका पीछा एक पारिवारिक जो आपके जो श्राप है वो आपका पीछा नहीं करेगा, वो आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। आपको दूसरा परिवार के रूप में सेवा करने के लिए क्या करना होगा? सेकंड काम, आपको तीसरा काम करना होगा। आप अपने अंदर से डर को निकालना होगा। आपको कहना होगा, क्या कहना होगा? मैं मेरे परिवार की श्राप का हकदार नहीं। हो सकता है मेरे प्रियजनों के अंतर्गत समस्या से, वो किसी बीमारी से, वो गरीबी से, आपसे कहना चाहते, गरीबी आपका हिस्सा नहीं, बीमारी आपका हिस्सा नहीं, हताशा आपका हिस्सा नहीं, हार आपका हिस्सा नहीं, फिर क्या है आपका हिस्सा? जीत आपका हिस्सा है, चंगाई आपका हिस्सा है, ऊंचाई आपका हिस्सा है, प्रभु की महिमा आपका हिस्सा है, प्रकाश आपका हिस्सा है, परमेश्वर की महिमा आपका हिस्सा है, संसार की सारी धन दौलत आपका हिस्सा है। अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, अगर विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। आपको क्या करना है? डर से बाहर आना है। चौथा पॉइंट बोलकर हम बंद करें खुदा के लोगों। फोर्थ वर्क आपको क्या करना है? चौथा काम आपको परमेश्वर के रूप में, एक परिवार के रूप में सेवा करने जानते। फोर्थ वर्क क्या करना है? वहीं चले हम दोबारा, जब हमने जहां पर छोड़ा था, न्यायों की पुस्तक का 6वां अध्याय उसकी 25वीं आयत पर चले। देखिए हमें क्या करना है। लास्ट वर्क हम देखेंगे, फिर हम आगे प्रार्थना में चलेंगे। हाँ जी। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ जी, अपने
एकड़ा का जवान बैल हाँ अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे पिता की वेदी को गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर हाँ जी ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। वेदी बना। नेक्स्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट अ पावरफुल टू डू यू हैव टू डू। चौथा काम आपको क्या करना है? आइए क्या करना? परमेश्वर क्या कहा? परमेश्वर की वेदी बना। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं हमें क्या करना है? परमेश्वर की वेदी बनाना है। परमेश्वर की वेदी का मतलब ये नहीं घर जाकर आप क्या करें घर जाकर बोला पास्टर साहब ने बोला वेदी बनाओ, घर जाकर आप कुछ बनाने लग जाएं। परमेश्वर की वेदी ये बहुत गहराई की बात है। खुदा के लोगों, परमेश्वर की वेदी का मतलब है परमेश्वर के लिए एक स्थान तैयार करना। आपको कहां तैयार करना है? आपसे कहना चाहते हैं आपको परमेश्वर के यू हैव टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर गॉड। ये कहलाती है परमेश्वर की वेदी। आपको परमेश्वर के लिए एक स्थान तैयार करना है। आपको परमेश्वर के लिए एक जगह तैयार करनी है। आपको परमेश्वर के लिए एक स्थान तैयार करना है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, पुराने नियम को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्यारे परमेश्वर। दूसरा इतिहास 7:1 को अगर आप पढ़ोगे, जल्दी से पढ़े, हम फटाफट चलेंगे। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें क्या तैयार करना है? क्या तैयार करना है? परमेश्वर की वेदी तैयार करना है। यानी परमेश्वर की वेदी का मतलब परमेश्वर के लिए एक स्थान तैयार करना है। पढ़े दूसरा इतिहास 7:1। हाँ जी। जब यहोवा ने प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर हम यहाँ क्या देखते हैं? स्वर्ग से आग यहाँ पर गिरी। पहला राजा 18:38 को पढ़े। यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ? स्वर्ग से एक आग गिरी। स्वर्ग से आग यहाँ पर गिरी। कहाँ पर गिरी? उस मंदिर में, उसे परमेश्वर के मंदिर में क्या आ गई? परमेश्वर की आग आ गई। 18:38 पढ़े पहला राजा। हाँ जी। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। आकाश से प्रकट हुई। हम यहाँ दोनों जगह पर क्या देखते हैं? फायर ऑफ गॉड, हेवनली फायर। हम स्वर्ग से आग को देखते हैं। और ये दोनों आग कहां पर गिरी? कहां गिरी? पहली आग कहां गिरी? कहां गिरी? परमेश्वर के मंदिर में, जो सुलेमान ने क्या तैयार किया था? परमेश्वर का भवन तैयार किया था। तो आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, और दूसरी आग कहां गिरी? कहां गिरी? वेदी पर गिरी। आपसे कहना चाहते आज भी आग कहां आती है? आज भी आग वेदी पर आती है या परमेश्वर के मंदिर में आती है। और आपको मालूम है वो परमेश्वर का मंदिर कौन है? दूसरा कुरिन्थियों 6:16 आप घर जाकर आप पढ़ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? आत्मा का मंदिर हो। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, यू हैव टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर गॉड। और वो स्थान कहाँ तैयार करना है? कहाँ तैयार करना है? अपने अंदर तैयार करना है। ये वेदी हमें कहाँ बनानी है? हमारे घर पर नहीं बनानी है ना, हमारे घर में किसी चीज को नहीं बनानी है ना। हमने जो एक बना लिया एक जगह है, अच्छा और अलग चीज है, मतलब वो वेदी ठीक है, अपने प्रभु के पुस्तक रखने के लिए, बाइबल रखने की जगह आपने रखी है, प्रार्थना के रूम है, वो अलग चीज है। लेकिन जो यहाँ परमेश्वर की वेदी की बात हम कर रहे हैं, जो वेदी हमें तैयार करनी है वो कहाँ? हमारे जीवन में तैयार करनी है। हमें अपने जीवन में क्या करना है? परमेश्वर को स्थान देना है। और आपको कहना खुदा के लोगों, जब आप परमेश्वर की वेदी अर्थात यू विल गिव अ प्लेस टू गॉड इन योर लाइफ, अपने जीवन में स्थान देंगे। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की आग आएगी, परमेश्वर की आग आएगी, आप परमेश्वर की आग आएगी। आज हमने गीत गाया, हमें वालों को जब इस गीत के द्वारा कितना आनंद आपने लिया। उस गीत का अर्थ क्या है? क्या उस गीत में गाया आपने? दिल में क्या गाया? दिल में आ गया, रूह में आपसे कहना चाहते बस यही हमें करना है। हमारे दिल में उसे बैठाना है, हमारे अंदर उसे रखना है। आपसे कहना चाहते परमेश्वर की वेदी का मतलब है वो हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदरूनी भाग में होने पाए। आपसे कहना चाहता आपके दिल में दुनिया नहीं होनी चाहिए, आपके दिल में दुनिया की चीजें नहीं होनी चाहिए, आपकी रूह में दुनिया नहीं होनी चाहिए, आपके रूह में यीशु होना चाहिए। और आपको कहना चाहते जितना हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, हम आनंद महसूस कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है हमारे रग रग में, हमारे रूह में हम यीशु को महसूस करते हैं। आपसे कहना चाहते
आज ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। और आपसे कहना चाहते जो ही आप अपने जीवन से संसार को निकालते हैं, दुनिया को निकालते हैं, दुनियावी चीजों को निकालते रहते हैं, ये आपके दिल में गहराई से आने लगता है। आज की सुबह आप तो कहना चाहते खुदा के लोगों, अपने संदेश को यहाँ बंद करना चाहते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझको परमेश्वर के रूप में, परिवार के रूप में परमेश्वर की सेवा करनी है। उसके लिए फर्स्ट आपको क्या मुंह से अंगीकार करना होगा, यीशु के समान क्या कहना होगा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, पारंपरिक वेदियों को गिराना होगा। तीसरा आपको क्या करना पड़ेगा, डर से बाहर आना पड़ेगा। और चौथा काम आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वेदी बनाना होगा। अर्थात अपने जीवन में एक स्थान दीजिए जहां परमेश्वर आ सके। आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अंदर आना चाहते हैं, हम इस गीत को गाएंगे, शिष्याली आ जाए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो अर्नस्ट जो कि अर्नस्ट जी ने गाया था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के लोगों, आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, दिल में जो प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमने आपसे कहना है, गीत साधारण गीत नहीं है। ये गीत एक मीनिंगफुल सॉन्ग है, एक महत्वपूर्ण सॉन्ग है, एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग है। इस गीत के अनुसार हमें करना है, हमें कहना है, तेरी तारीफ को गीत करने सर्वतारीफ वाला जो गीत गाएंगे, उस गीत का तो गीतकार क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वो गीतकार यही तो कह रहा है, इसी बात को बोल रहा है, इसी चीज को कह रहा है, परमेश्वर मैं हो सकते तारीफ हो, वो उस गीत के अनुसार क्या कह रहा है, वो गीत में कह रहा है, परमेश्वर मैं अपना दिल तुझे देता हूँ, प्रभु तू मेरे अंदर आ चुका है। आज इस बात से कहना चाहता है, आपका चमत्कार आपके पास आ जा रहा है। आपको क्या करना है, शायद हो सकता है आप आज डर आपके जीवन कर रहे हो, वो डर शायद आपके जीवन में काम कर रहा हो, लेकिन सारी चीजों से बढ़कर आज 4 पॉइंट को प्राप्त काम करें। और 4 पॉइंट ये एक वेदी तैयार करें, परमेश्वर की वेदी। और आज जब आपको पर अनंती के साथ जब प्रार्थना होगी, ऑयल अनंती हम कहते हैं, उस वेदी पर परमेश्वर की आग गिरेगी। आपको कहना चाहते हैं, आग केवल वेदी पर आती है, आग वहां आती जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आइए खुदा की उपस्थिति में बच्चे से जाए।